अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक बड़ी ही अहम डेवलपमेंट हुई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान के ऊपर केस की समाअत जारी थी। तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दलाइल सुने गए और आज बहुत ही ताख़ीर के बाद फ़ैसला सुनाया गया। तो बहरहाल फ़ैसले के हक़ाइक़ बताने से पहले मैं आपको आज की समाअत का कुछ अहवाल बता दूं। तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर किसी भी तरह तहरीक इंसाफ के वकला की बात नहीं सुनी गई और भरपूर तरीके से चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से इलेक्शन कमीशन और मुस्लिम लीग नून की मुआवनत की गई ताकि तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया जाए। याद रहे पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस कर दिया गया था और इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार दे दिया गया था। लेकिन आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर केस की समाअत हुई। आज समाअत के दौरान काजी फ़ाइज़ ईसा ने तहरीक इंसाफ के वकला को ना ही बोलने दिया, ना ही उनको दलाइल देने की इजाज़त दी। तो बहरहाल आज वही हुआ जिसकी उम्मीद थी, क्योंकि तमाम सियासी जमातों की एक ही कोशिश थी कि तहरीक इंसाफ को सियासी मैदान से बाहर कर दिया जाए ताकि अपनी मर्ज़ी की हुकूमत बनाई जाए और पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत की जाए। तो अगर हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसले को महफूज कर लिया और तहरीक इंसाफ को ये चीज़ मालूम थी कि फ़ैसला किस किस्म का सुनाया जाएगा। इसीलिए इमरान खान ने अफजल शेर मरवत को लंदन भेजा ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती के चेयरमैन से बात की जाए और फाइनल यही किया गया कि तहरीक इंसाफ से अगर बल्ले का निशान वापस लिया जाता है तो तहरीक इंसाफ के तमाम वो लोग जिनको तहरीक इंसाफ ने टिकटें अलॉट की थी वो तहरीक इंसाफ नज़रियाती के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगी और मैदान में उतरेंगी। तो आज तहरीक इंसाफ नज़रियाती के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ने का जब ऐलान किया गया तो तहरीक इंसाफ नज़रियाती के चेयरमैन को शाम को अगवा किया गया, गिरफ़्तार किया गया और 2 घंटे के बाद उनको प्रेस क्लब भेजा गया जहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले की मैं आपको अहवाल बताऊं तो जब अख्तर डार जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती के चेयरमैन थे वो इस हालत में थे कि जो बयान नहीं की जा सकती, लंगड़ा कर चल रहे थे, उनसे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था और उनके ऊपर यानी तशद्दुद किया गया था। इस तरह के हालात जाहिर हो रहे थे और उनके ऊपर ज़ख्मों के निशान भी वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते थे, जो कि मीडिया ने रिपोर्ट भी किया और मीडिया की जानिब से उनसे पूछा भी गया कि आपके ऊपर ये जो तशद्दुद के निशानात हैं या ये कोई और मामला है। लेकिन उनकी जानिब से बात को गोल किया गया और यही कहा गया कि बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और उनसे जब ये सवाल किया गया कि आपका फ़ोन क्यों बंद था, उनकी जानिब से ये दलाइल दिए गए कि मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो चुकी थी जिसकी वजह से मेरा आपसे रब्ता नहीं हो सका। तो बहरहाल ये सबको मालूम है कि इसके पीछे क्या माजरा है। लेकिन वो 7:30 बजे प्रेस क्लब पहुंचे और लाहौर के अंदर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बताया कि मेरा तहरीक इंसाफ के साथ किसी भी किस्म का कोई मुआहदा नहीं हुआ, जबकि तहरीक इंसाफ की जानिब से वो मुआहदा मंजर-ए-आम पर लाया गया जिसके अंदर अख्तर डार जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती के चेयरमैन हैं उनके दस्तखत मौजूद थे। लेकिन वही हुआ जो कई महीनों से हो रहा है, एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई और तहरीक इंसाफ से जो दूसरा उनका प्लान भी था उसको मुकम्मल तौर पर नाकाम कर दिया गया। अब इसके अंदर माजरा कुछ यूँ है कि तहरीक इंसाफ का जो प्लान भी था वो एक रात पहले ही लीक कर दिया गया था, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ ऐसे लोगों को शामिल करवाया गया है जिन्होंने टिकटों की तकसीम के अंदर गड़बड़ की और तहरीक इंसाफ के जो अंदर मामलात हैं वो बाहर लीक किए। तो आज यही हुआ, अख्तर डार को अगवा कर लिया गया जिसके बाद उनके ऊपर तशद्दुद किया गया जो कि मीडिया ने रिपोर्ट किया, जिसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वही बात की कि मैं तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी का ऐलान करता हूं और मेरा तहरीक इंसाफ से किसी भी किस्म का मुआहदा नहीं हुआ। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी भरपूर कोशिश की और भरपूर ताख़ीर की फ़ैसला सुनाने के लिए और बिल आखिर उन्होंने आज रात 12 बजे ये फ़ैसला सुनाया कि तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लिया जाता है और पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था तहरीक इंसाफ को बल्ला देने का उसको भी कलअदम करार दिया। फैसला सुनाते वक्त चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ये बात कही कि हर पार्टी के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाना ज़रूरी है। तहरीक इंसाफ को बहुत से मौके फराहम किए गए मगर तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए। अब अगर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से कोई सवाल करे, कोई भी जमात हो, मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो या कोई भी जमात हो सिवाय जमात इस्लामी के, किसी भी जमात के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं करवाए गए, तो तहरीक इंसाफ वो जमात जिसने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाए लेकिन उसके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को कलअदम करार देते हुए उनसे इंतखाबी निशान ही वापस ले लिया गया।
इसका नुकसान तहरीक इंसाफ को ये हुआ कि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के इंतखाबात से ही बाहर हो गई, यानी पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात जो कि 2018 में हुकूमत बना चुकी है और अब 2/3 अक्सरियत से हुकूमत बनाने की पोजीशन में थी, उसको पाकिस्तान की सियासत से ही बाहर कर दिया गया, पाकिस्तान के इंतखाबात से बाहर कर दिया गया। ये कहाँ का इंसाफ है, जबकि सिर्फ और सिर्फ टेक्निकी बुनियादों के ऊपर तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से बाहर कर दिया गया। तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इंसाफ का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से ANP को सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपये जुर्माना किया, जबकि उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं करवाए, ना कि उनसे उनका इंतखाबी निशान लिया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जुर्माना करके मई तक का वक्त दे दिया कि वो मई तक इंतखाबात करवाएं और जो रिपोर्ट है इलेक्शन कमीशन में जमा करवाएं। जबकि हम तहरीक इंसाफ के हवाले से बात करें तो तहरीक इंसाफ के साथ जिस तरह का इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है, तहरीक इंसाफ को ना तो जुर्माना किया गया, ना ही किसी और किस्म का मामला किया गया। तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान ही वापस ले लिया गया, जबकि इंतखाबात सर पर हैं। तहरीक इंसाफ ने पूरे पाकिस्तान के अंदर टिकटें तकसीम कर दी हैं और आज फैसला ये सुनाया गया कि तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से ही बाहर कर दिया गया। तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ये कोशिश की जा रही थी कि तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से बाहर किया जाए ताकि अपनी मनपसंद जमातों को हुकूमत दी जाए। तो आज उस मिशन के अंदर ही मुकम्मल तौर पर कामयाब हो चुके हैं। इमरान खान ने इसकी पेशन गोई पहले ही की थी कि किसी भी सूरत ये तहरीक इंसाफ को इंतखाब नहीं लड़ने देंगे। तो आज इन्होंने लंदन प्लान को मुकम्मल कर लिया है और आज इस चीज़ की तस्दीक हो चुकी है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त किसी भी किस्म का निज़ाम मौजूद नहीं है और अपनी मनपसंद हुकूमत को लाया जाएगा और पाकिस्तान की अवाम के ऊपर नाजिल किया जाएगा। याद रहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस केस को पुटअप किया गया था और इलेक्शन कमीशन की जानिब से दलाइल दिए गए थे। तहरीक इंसाफ ने सबूत देने की कोशिश की, मगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किसी भी सूरत तहरीक इंसाफ के सबूतों को मानने से इनकार कर दिया। ये सब कुछ आपने बराह रास्त देखा, पाकिस्तान के मीडिया ने ये दिखाया और पाकिस्तान की अवाम ने इसको अपनी आंखों से भी देखा। तो बहरहाल आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला मुतवक्के फैसला था, इसीलिए तहरीक इंसाफ की जानिब से एक और प्लान बना रखा है जिसका मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फैसला सुना दिया गया है और तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया है। इसके पीछे मामला कुछ यूँ हैं कि तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है और पाकिस्तान की तारीख में इस तरह के मामला कभी नहीं देखे गए जिस तरह का सलूक तहरीक इंसाफ के साथ किया गया। 9 मई का वाक़या करवाया गया, तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन किया गया, तहरीक इंसाफ के बड़े रहनुमाओं को और इमरान खान के दरीना दोस्तों से पार्टी छुड़वाई गई और तहरीक इंसाफ को तनहा करने की कोशिश की गई। उसमें नाकामी के बाद इमरान खान को जेल में डाल दिया गया। कोशिश यही की गई कि अब इमरान खान को जेल में डाल दिया गया है तो अब तहरीक इंसाफ को हराना आसान होगा, लेकिन उसमें भी मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। तो आखिरी कोशिश यही की गई कि तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया जाए और सिर्फ टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया। एक बार फिर आपको बताता चलूं, आज ही ANP का भी फैसला सुनाया गया क्योंकि उन्होंने भी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं करवाए थे। उनको सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपये जुर्माना करके उनको इंतखाबात लड़ने की इजाज़त दे दी। तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तहरीक इंसाफ इंतखाबात से बाहर हो चुकी है। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात के अंदर हिस्सा नहीं ले सकती। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फैसले के अंदर ये चीज़ कही गई कि अब तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा करवाए क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन के तमाम प्रोसीजर का वक्त ख़त्म हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि अब तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवा भी ले तब भी तहरीक इंसाफ इन जनरल इलेक्शंस के अंदर हिस्सा नहीं ले सकेगी। हाँ, अगर हिस्सा ले सकेगी तो जो ज़िमनी इंतखाबात होंगे उनके अंदर वो हिस्सा ले सकेगी, लेकिन जो हिकमत अमली अब तहरीक इंसाफ की जानिब से अपनाई गई है जिसका जिक्र बैरिस्टर अली ज़फ़र और बैरिस्टर गौहर खान जो कि तहरीक इंसाफ के निगरान चेयरमैन हैं उनकी जानिब से किया गया कि तहरीक इंसाफ के तमाम लोग अब आज़ाद उम्मीदवार होकर इलेक्शन लड़ेंगे और इसकी हिकमत अमली भी तैयार कर ली गई है। और उनकी जानिब से ये वाज़े कहा गया कि हमने हिकमत अमली पहले ही तैयार कर ली थी क्योंकि हमें इस चीज़ का मालूम था कि तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया जाएगा। तो अब हिकमत अमली कुछ यूँ है कि तहरीक इंसाफ के तमाम लोग जिनको टिकटें अलॉट की गई हैं वो आज़ाद उम्मीदवार होते हुए इलेक्शन लड़ेंगे और तहरीक इंसाफ ने ये चीज़ वाज़े कर दी है कि तहरीक इंसाफ इसके हवाले से कैंपेन चलाएगी और लोगों को ये बताएगी कि तहरीक इंसाफ का सपोर्ट करदा या तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट कौन है और उसके साथ इमरान खान की तस्वीर लगाई जाएगी और ये चीज़ वाज़े की जाएगी कि लोग अपने उम्मीदवार का नाम याद रखें कि ये उम्मीदवार तहरीक इंसाफ का सपोर्ट करता है और इसको वोट डालना है। तो बज़ाहिर तौर पर तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा नुकसान तो हुआ है क्योंकि तहरीक इंसाफ की रिजर्व सीट उनके हाथ से छीन ली गई है। अब तहरीक इंसाफ
की जो मुकम्मल दारोमदार है वो अवाम के ऊपर है। अब देखना ये है कि अवाम 8 फरवरी को किस तरीके से बाहर निकलती है और बड़ी तादाद में बाहर निकल कर तहरीक इंसाफ को कामयाब करवाती है। यकीनन इसके अंदर तहरीक इंसाफ को नुकसान तो हुआ है, लेकिन अब भी तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के अंदर या इलेक्शन कमीशन के अंदर रजिस्टर्ड जमात है, सिर्फ और सिर्फ बल्ले का निशान उनसे वापस लिया गया है। 8 फरवरी के लिए तहरीक इंसाफ को मुश्किलात का सामना होगा, मगर अब तहरीक इंसाफ ने एक नई हिकमत अमली का ऐलान किया है कि तहरीक इंसाफ उन तमाम आज़ाद उम्मीदवारों के लिए कैंपेन करेगी और लोगों को बताएगी कि तहरीक इंसाफ के जितने भी उम्मीदवार होंगे उनके इंतखाबी निशान क्या हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ के जितने भी आज़ाद उम्मीदवार होंगे उनका इंतखाबी निशान अलग अलग होगा। तो इसीलिए तहरीक इंसाफ की जानिब से ये ऐलान किया गया है और अभी बैरिस्टर अली ज़फ़र और बैरिस्टर गौहर खान की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि तहरीक इंसाफ के जो भी आज़ाद उम्मीदवार होंगे उनके इंतखाबी निशान अलग अलग होंगे और इनके हवाले से कैंपेन की जाएगी ताकि पाकिस्तान की आवाम को ये पता चल सके कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कौन कौन से हैं। तो बहरहाल पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इसी तरह के मामला चल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक जमात और एक शख्स को हुकूमत में लाने के लिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को इंतखाबात से बाहर कर दिया गया है। इमरान खान जेल के अंदर मौजूद हैं, अब भी मजबूत हैं, अब भी डटे हुए हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से बाहर करके इनको शायद ये महसूस हो रहा है कि वो कामयाब हो चुके हैं, लेकिन अभी तक अवाम ने अपना फैसला नहीं दिया। 8 फरवरी को अवाम अपना फैसला देंगे और बज़ाहिर तौर पर जिस तरह अवाम तमाम सर्विस के अंदर तहरीक इंसाफ को वोट देने की बात कर रही है, तो बज़ाहिर तौर पर नज़र यही आ रहा है कि 8 फरवरी को जो इनका प्लान था उसको अवाम नाकाम कर देगी। लेकिन अगर हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो जिस तरीके से आज उन्होंने फ़ैसला सुनाया और जानिबदारी से फ़ैसला सुनाया, यकीनन उसकी मिसाल नहीं मिलती। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को एक आईनी इदारा कहते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ को विक्टिमाइज नहीं कर रही, जबकि ये सबको मालूम है कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के साथ सलूक कर रही है वो सब कुछ आपके सामने है। कोई भी इदारा हो उसका तहरीक इंसाफ के साथ जिस तरह का बर्ताव है वो भी पाकिस्तान की आवाम अपनी आंखों से देख रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या लाहौर हाई कोर्ट हो, तहरीक इंसाफ के केसेस की समाअत ही नहीं की जाती। तो पाकिस्तान के अंदर इंसाफ का अगर ये आलम हो तो आप इस चीज़ को याद रखें कि अगर एक मुल्क के अंदर इंसाफ ना हो तो वहाँ पर कभी भी इस्तेकाम नहीं आ सकता। तो बहरहाल इस वक्त तहरीक इंसाफ इंतखाबात से बाहर हो चुकी है, लेकिन एक चीज़ वाज़ेह है कि अगर पाकिस्तान के अंदर इस्तेकाम चाहते हैं तो पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएं, ना कि एक जमात को कामयाब करवाने के लिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को सियासत से बाहर कर दिया जाए। अगर पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे तब ही पाकिस्तान के अंदर इस्तेकाम आएगा। तो अगर पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना करवाए गए तो पाकिस्तान के अंदर इस्तेकाम नहीं आएगा, और अगर इस्तेकाम नहीं आएगा तो आने वाले वक्त के अंदर इस किस्म का सैलाब पाकिस्तान के अंदर आएगा जिसको रोकना पाकिस्तान की रियासत के बस में भी नहीं होगा। वस्सलाम।